सवाल नंबर 1, चाय पीने के बाद पेट में गैस क्यों बनने लगती है? दरअसल चाय पीने के बाद पेट में गैस बनने के कई कारण होते हैं। जैसे नंबर 1, चाय में टैनिन होता है जो एक प्रकार का एंटीऑक्सीडेंट होता है। वैसे तो टैनिन स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जब टैनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट को अधिक मात्रा में लिया जाता है तो इससे एसिड रिफ्लक्स और गैस बन सकती है। जब चाय पीने की वजह से गैस लंबे समय तक बनी रहती है तो इससे पेट में सूजन आ सकती है। इसलिए जिन लोगों को आंतों से जुड़ी समस्या है उन्हें चाय का सेवन कम मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा अगर पेट का संक्रमण है तो चाय पीना पूरी तरह से बंद कर दें। इससे आप गैस, एसिडिटी और सूजन से बच सकते हैं। यानी चाय पीने के बाद टैनिन के कारण गैस बन सकती है। नंबर 2, चाय में सबसे अधिक मात्रा में कैफीन पाया जाता है। चाय में मौजूद कैफीन चाय पीने के बाद गैस और एसिडिटी का कारण बन सकता है। इसी के साथ चाय एसिड रिफ्लक्स के लक्षणों को भी बढ़ा सकता है। कुछ मामलों में चाय गैस के साथ ही सूजन के लक्षण भी पैदा कर सकता है। इसलिए जो लोग कैफीन के प्रति संवेदनशील होते हैं उन्हें चाय पीने के बाद गैस और पेट फूलना महसूस हो सकता है। नंबर 3, कई बार चाय में मिला हुआ दूध पेट की समस्याओं का कारण बन सकता है। कुछ लोग लैक्टोज असहनीय होते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति दूध वाली चाय पीता है तो उसे पेट में गैस बन सकती है। लैक्टोज असहनीय वाले लोगों को मिल्क शुगर को पचा नहीं पाते। ऐसे में दूध पीने से उन्हें पेट में सूजन, फूला हुआ पेट और गैस की समस्या हो सकती है। नंबर 4, आर्टिफिशियल शुगर जैसे सॉर्बिटॉल और मैनोटॉल भी गैस का कारण बन सकती है। ऐसे में आर्टिफिशियल शुगर की वजह से चाय पीने के बाद गैस बन सकती है। इस शुगर को पचाना मुश्किल होता है जो गैसीय निर्माण को ट्रिगर कर सकते हैं। वहीं आर्टिफिशियल शुगर एसिडिटी और सूजन भी पैदा कर सकता है। सवाल नंबर 2, खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से क्या होता है? जैसे नंबर 1, ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या। कई लोग खाना खाने के बाद चाय पीने के आदी होते हैं, लेकिन उनकी यह आदत हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर का कारण बन सकती है। चाय में कैफीन होता है। ऐसे में खाने के बाद इसका सेवन करने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना रहती है। अगर आप पहले से ही हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो खाने के बाद चाय बिल्कुल भी न पिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। नंबर 2, हृदय के लिए खतरनाक। खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने की आदत आपके हृदय या दिल को बीमार बना सकती है। रोजाना दोपहर और रात के खाने के बाद चाय पीने से दिल से संबंधित कई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। साथ ही ऐसा करने से दिल की धड़कनें भी तेज़ हो जाती है। अच्छे जीवन के लिए दिल का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी होता है। यह हमारे शरीर का एक अहम अंग होता है। चाय या कॉफ़ी दिल के लिए नुकसानदेह होती है। नंबर 3, पाचन तंत्र के लिए नुकसानदेह। खाना खाने के तुरंत बाद चाय पीने से पाचन तंत्र या पेट से जुड़े रोग भी हो सकते हैं। चाय के पत्तों में एसिडिक गुण होता है, इसलिए खाना खाने के बाद चाय पीने से शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है और खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। अपने पाचन तंत्र को मजबूत और दुरुस्त रखने के लिए आप चाय का सेवन बंद कर दें। नंबर 4, पोषक तत्वों की कमी। खाने के बाद चाय पीने से आपको सभी जरूरी पोषक तत्व भी नहीं मिल पाते हैं। चाय की पत्तियों में एसिडिक गुण होता है। खाने के तुरंत बाद इसे पीने से शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिल पाता है। इतना ही नहीं, यह पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करके जरूरी पोषक तत्व भी शरीर को देने में सक्षम नहीं होता है। इससे शरीर खाने को अच्छे से पचा नहीं पाता है। नंबर 5, शरीर में आयरन की कमी। खाने के बाद चाय पीने से शरीर में आयरन की कमी हो सकती है। चाय पीने से शरीर प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे आयरन या खून की कमी होने लगती है। चाय में फेनोलिक यौगिक पाया जाता है, यह आयरन को अवशोषित करने में बाधा डालता है। रोजाना खाने के बाद चाय पीने से आयरन की कमी होती है, जिससे एनीमिया की समस्या पैदा हो सकती है। सवाल नंबर 3, चाय पीने के बाद पानी पीने से क्या समस्या होती है? दरअसल चाय पीने के बाद पानी पीना अच्छी आदत नहीं है। चाय गर्म होती है और पानी ठंडा होता है। जो लोग चाय पीने के बाद ठंडा पानी पी लेते हैं उन्हें दांतों में दिक्कत होने लगती है। गर्म चाय के बाद ठंडा पानी पीने से मुंह के तापमान में अचानक बदलाव होता है, जो दांतों की नसों की दिक्कत करता है। इसके अलावा कुछ लोगों में चाय के तुरंत बाद ज़्यादा ठंडा पानी पीने से अल्सर भी हो जाता है। दरअसल चाय पीने के बाद अगर आप तुरंत पानी पी लेते हैं, आपकी नाक से खून आने की परेशानी भी हो सकती है। यह परेशानी कई लोगों को झेलनी पड़ती है। इसके अलावा गर्म चाय के बाद ठंडा पानी पीने से खांसी, जुकाम जैसी परेशानियां भी होती हैं, क्योंकि एक ही समय में ठंडा और गर्म तासीर हम खा रहे होते हैं तो वहीं गला भी बैठ जाता है।
कई बार चाय के बाद पानी पीने से एसिडिटी की समस्या हो जाती है, तो वही पेट की अन्य समस्या बढ़ जाती है। सवाल नंबर 4, चाय और सिगरेट एक साथ पीने से क्या होता है? दरअसल अक्सर चाय की टपरी पर युवाओं को एक हाथ में चाय तो दूसरे हाथ में सिगरेट पीते हुए देखा गया है। इन दोनों ही पदार्थों का सेवन हृदय के लिए बहुत खतरनाक है। सिगरेट का सेवन करने वालों में हार्ट अटैक की आशंका सामान्य व्यक्ति से 2 से 3 गुना ज़्यादा होती है। सिगरेट में मिलने वाला निकोटीन तत्व हृदय को ब्लड सप्लाई करने वाली धमनियों में संकुचन पैदा करता है, जिस कारण हृदय को शुद्ध रक्त की आपूर्ति नहीं हो पाती है और हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। एक सिगरेट में लगभग 6 से 12 मिलीग्राम निकोटीन होता है। निकोटीन धमनियों में पहले से जमा स्थिर धक्के को तोड़ने का काम करता है। टूटे हुए धक्के के कारण हार्ट की रक्त शिराओं में पूरी तरह अवरोध पैदा हो जाता है, जो कि मेजर हार्ट अटैक का कारण बनता है। सवाल नंबर 5, चाय के साथ नमकीन खाने से कौन सी बीमारी होती है? दरअसल कई सारे लोग चाय पीने के साथ नमकीन खाना पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं होता कि चाय के साथ नमकीन खाना सेहत के लिए सही नहीं है, क्योंकि नमकीन में मेवे होते हैं और चाय के साथ मेवों का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। चाय के साथ मेवों वाली नमकीन खाने से एसिडिटी की समस्या हो जाती है। कई नमकीनों का टेस्ट खट्टा मीठा होता है, जिसे चाय के साथ नहीं खाना चाहिए। चाय के साथ खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे इंडाइजेशन और पेट में गैस बन सकती है। दूध वाली चाय के साथ नमकीन नहीं खानी चाहिए। चाय में दूध पड़ता है और उसके साथ नमकीन खाने से हेल्थ को नुकसान पहुंचता है। नमकीन में रिफाइंड कर्ब होता है, जिसे पचाने में काफ़ी समय लगता है। अगर आप चाय के साथ नमकीन खाते हैं तो पेट में मरोड़ हो सकती है। बेसन वाली नमकीन, बेसन, सेव या मठरी चाय के साथ खाने से आपको पेट में दर्द हो सकता है। चाय के साथ नमकीन आपके पाचन तंत्र को ख़राब कर सकती है। चाय के साथ हल्दी वाली नमकीन का सेवन करने से बचें, जो पाचन तंत्र खराब कर सकते हैं। सवाल नंबर 6, अदरक वाली चाय पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? दरअसल अगर आप रोज़ाना अदरक वाली चाय का सेवन करते हैं तो इससे हाइपरटेंशन की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। अदरक में पाए जाने वाले गुण ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अदरक वाली चाय आपके ब्लड फ्लो के जरिए भी फ़ायदेमंद हो सकती है। अदरक में क्रोमियम, मैग्नीशियम और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप अपने बढ़े हुए वजन से परेशान हैं तो रोज़ाना अदरक का सेवन करें। अदरक में पाए जाने वाले गुण भूख को कंट्रोल करने और फैट को कम करने में मदद कर सकते हैं। मानसून के मौसम में कुछ भी उल्टा सीधा या अधिक तेल मसाला वाली चीज़ें खाने से पाचन की समस्या हो सकती है। ऐसे में अदरक वाली चाय का सेवन फ़ायदेमंद हो सकता है। अदरक वाली चाय के सेवन से पाचन को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। सवाल नंबर 7, चाय पीते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? चाय को कभी भी खाली पेट नहीं पीना चाहिए। इससे गैस की समस्या बढ़ सकती है और पेट में जलन महसूस हो सकती है। इसके अलावा चाय के साथ खाना खाने के तुरंत बाद भी चाय पीने से बचना चाहिए। कई लोग नाश्ते के साथ चाय पीते हैं, लेकिन आपको खाने के साथ चाय पीने से बचना चाहिए। अगर खाने के साथ चाय पिया जाता है तो इससे शरीर भोजन के अवशोषण या आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता है।